आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 1977 में एक मूवी आई थी खून पसीना और उसमें अहम किरदार निभाने वाले जो एक्टर थे अमिताभ बच्चन और रेखा। उसमें अमिताभ बच्चन ने एक जुमला दिया था, वो जुमला था सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। एक बार फिर से बता दूं, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं तो आप कितना भी बड़ा कांड कर दें, कितना भी बड़ा कांड कर दें, आपको भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नुमाइंदे हैं वो बचा करके निकाल करके ले ही जाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अपराधी जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो बड़े बड़े मर्डरर हैं, बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेंगे। क्योंकि आप ये सारे गुनाह करके अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके 100 खून माफ है, और आप 100 खून कर भी देंगे तो आपके ऊपर किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये होता हुआ नजर भी लगातार कई सालों से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी ने लाइव चैनल डिबेट में बैठ करके पहले दो संप्रदायों के बीच नफरत घोलने का काम किया, और नफरत घोलने के बाद जब मन नहीं भरा, जब सवाल खड़े होने लगे, कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला, तो सोनिया गांधी के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ था और देश भर से लोग जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे थे, और पूरे देश में 120 से ज्यादा एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई गई। और जब दर्ज कराई गई तो उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी के ऊपर तलवार लटकने लगी गिरफ्तारी की, और गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम तरीके के शगुफों का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी ने करा, और उन शगुफों का फायदा अर्नब गोस्वामी को मिलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज नजर आया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देश में जो लगातार नफरत फैला रहे हैं उनको छूट क्यों दी जा रही है, और जो जनता लगातार इन लोगों के खिलाफ मोर्चे को खोल रही है तो इन लोगों के ऊपर असल में कार्रवाई कब होगी। मैं अर्नब गोस्वामी से जुड़ी एक अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर लाइव टीवी पर अपमानजनक टिप्पणी करने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर दर्जनों एफआईआर के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। टीवी संपादक अर्नब की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत दी और गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे 3 सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी डाल सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये एक एफआईआर नागपुर में दर्ज किया गया था, जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी शिकायतें लगभग समान हैं। वहीं महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आप इस तरह के बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो
आप इसे स्तर पर कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें गलत क्या है? आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गुरुवार को भी कई कांग्रेस शासित राज्यों में मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी रहा। अर्नब के खिलाफ पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के अलग अलग थाने में 1 दर्जन से अधिक एफआईआर कांग्रेस नेताओं के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है। अर्नब पर हमला बुधवार की देर रात मुंबई में अर्नब पर कथित रूप से हमला भी हुआ था और इसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर आधी रात मुंबई में हमला किया गया था। 2 बाइक सवार लोगों ने उस समय हमला किया जब वे स्टूडियो से घर की ओर जा रहे थे। हालांकि अर्नब और उसकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। कार पर हमले के निशान दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमले की निंदा करते हुए हम वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमले की निंदा करते हैं। हम किसी भी पत्रकार पर हमले की निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जो लोग असहिष्णुता पर प्रवचन देते हैं वे उतने असहिष्णु हो गए हैं। ये अलोकतांत्रिक है। पंजाब के बटला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोशन जोसेफ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अर्नब ने टीवी डिबेट के दौरान अपनी टिप्पणी से 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा की कोशिश की है। अबोहर में प्रदेश कांग्रेस यूनिटी हरमुंदर सिंह ने शिकायत पर अर्नब के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 504 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता के फतेहगढ़ और रूपनगर में भी टीवी पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी पर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी कई दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ थानों में लगातार कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस रिसर्च विंग के चेयरमैन अजय नाथ शाहदेव ने भी गुरुवार को रांची के जगन्नाथपुर थाने में अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। प्रदेश कुमार के कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में शिकायत दर्ज कराई। इरफान अंसारी ने कहा कि पालघर हमले पर महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लगातार रिपब्लिक चैनल द्वारा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर की सीडी भी थाने में पहुंचा दी है। इरफान अंसारी ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन प्रेस काउंसिल रिपब्लिक टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाए। इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। और इसी के बाद आपको बताता चलूं कि अब तक कांग्रेस नेताओं की तरफ से अर्नब गोस्वामी के ऊपर रिपब्लिक टीवी के तहत 108 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करा दी गई है और ये सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है। अपने खिलाफ ताबड़तोड़ हुई एफआईआर के बाद लटकी गिरफ्तारी की तलवार के भय से अब अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सुनवाई की। तो दोस्तों, आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और राहत भी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके उनकी जी हुजूरी करके और नमक का एक फायदा मिला। जो नमक वो कर रहे हैं अदा भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जब तक आप जहर उगल रहे हैं तब तक आपके ऊपर कोई भी सवाल खड़े कर नहीं सकता। और अगर सवाल खड़े भी कर दिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गया, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। लगातार ऐसे ही तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे तमाम और कोई केस हो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ बेबाक हो करके अपनी आवाजों को बुलंद कर रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और इसी लॉकडाउन में जो पूरे मुल्क भर में
लोग सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे और इस लॉकडाउन की आड़ में उन लोगों को घर में चुन चुन करके गिरफ्तार किया जा रहा है और उन लोगों पर तमाम तरीके की रासुकाएं लगाई जा रही हैं। और रासुका लगाने में दिल्ली के जामिया के 2 छात्र मिरान हैदर और शफूरा और उमर खालिद के ऊपर जिस तरीके से यूएपीए लगाया गया, उससे ये साफ जाहिर है कि सरकार जो है वो आवाज जो उठा रहे हैं उनकी आवाजों को कुचलना जानती है और वो उनकी आवाजों को कुचल भी रही है। और जो फेवर करके देश में हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, उन पत्रकारों को कोई भी बाल बाका नहीं कर पा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट से राहत ये बताती है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये दंगा फैलाने वाले एंकरों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं करेगा तो असल में ना इंसाफ कब मिलेगा, जो आम जनता इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। लगातार अर्नब गोस्वामी पे सवाल खड़े हो रहे हैं और अर्नब गोस्वामी से जुड़ी तमाम अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।